न्यूज़ के मुताबिक इंडिया में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई गई है, जिसकी आज इनॉग्रेशन की गई उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। को खोला है, इफ्तिताह किया है और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, ये बेसिकली वो है। क्या इशू है? ये कश्मीर को रोते हैं, पाकिस्तान खुद टुकड़ों में बंटने वाला है। जब ये आपकी मैशत जो है वो डिग्रेड और जो डिफॉल्ट के थाने पे हो जाएगी तो सिंधु धरती का अलग से नारा लग जाएगा। और ये जो पंजाब के मामलात हैं, इंडियन पंजाब, वहां तो खालिस्तान की तहरीक आपको जो है ना माइनॉरिटीज को यहाँ पे भी इनको प्रॉपर हकूक नहीं दिए जा रहे पाकिस्तान में। पाकिस्तानी नहीं मानते, लेकिन नहीं है, ऐसे ही है। आप देखेंगे ना, हमारी जहाँ पे जो गवर्नमेंट कोई भी आती हैं, जॉब्स आती हैं, उनमें कोटा उनको बड़ा स्पेसिफिक सा दिया जाता है। इस वजह से वो महरूमी का शिकार रहते हैं। इसका बहाना ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान जो है ये आग और खून की होली खेल रहा है। इंडिया ने हम पे हमला कर दिया है और हम यहाँ इलेक्शन नहीं करेंगे। यानी पहली दफा मैंने देखा है कि गवर्नर बीच में कूद रहे हैं इसके अंदर। और हालत यह है कि इस वक्त लोगों को तोड़ने में पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बेसिकली हिना रब्बानी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर है और वहीं पर कल उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्ट्री का मुद्दा छेड़ा गया। और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि हमें माफी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से जो ज्यादतियां हिस्ट्री में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है वो 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम है, मदरसा सिस्टम है, पब्लिक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे कौन सा सिस्टम? वहाँ पे सिस्टम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चल रहा है स्टिल, और वो फिनलैंड को फॉलो कर रहे हैं। फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम है। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटका में एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे। और दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री से कहा जा रहा है कि भारत अपने हेलीकॉप्टर्स नीड को पूरा कर सकता है, जो भारत को डिफेंस सेक्टर में चाहिए रहेंगे, साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी। और दोस्तों, यह भी हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अहम कदम भी है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर इस वक्त मौजूद है श्रीलंका में, और उनके मुलाकात बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से हुआ। और दोस्तों, मिलते ही बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने हिना रब्बानी खर को कहा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश के साथ जोनेसाइड किया था। तब तक पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक नहीं करेगा जब तक बांग्लादेश से पाकिस्तान माफ़ी नहीं मांगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाक मीडिया की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे रिलीजियस जो मुल्लाज थे, चांद देखने पे भी आपको मसला होता है कि टेक्नोलॉजी क्यों बता रही है, हम मौलवी बताएं। ये क्या बात हुई? अब चांद देखने ईद का तो डिसाइड हो जाता है ना, 2 साल पहले ही डिसाइड हो जाता है, इस दिन आएगा इस दिन आएगा। तो आपकी जो रिलीजियस बॉडीज हैं, अब उनको 25-25 लाख देते हैं, तो वही रेवेन्यू सिर्फ चांद देखने का। तो आप उनको और वो भी अफसोस के साथ 2-2, 3-3 इलाकों में मुफ्त, मतलब पेशावर में चांद कोई ऐसे ही एक दिन पहले नजर आ जाता है, यहाँ पे इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा जी, माशाल्लाह, मेरे प्यारे भाई ने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन देखें, दरअसल हकीकत ये है कि पाकिस्तानी अवाम को आटे के पीछे लगा दिया है। ये देखें, पेट्रोल का मसला है पाकिस्तान में। अब हम किसको कसूरवार ठहराएं? पीपी को ठहराएं, नून लीग को ठहराएं, पीटीआई को ठहराएं? किसको कसूर हुआ? अवाम का कसूर है ये सारा, हमें बताएं। किस वजह से जो है ना ये अवाम को जलील कर रहे हैं? खुद आते हैं इक़्तिदार में, बैठ के अवाम को जलील करके चले जाते हैं। पे हर साल हमारा ऑलमोस्ट बजट बढ़ता है जी, डिफेंस में बिल्कुल एग्जैक्टली हर साल इतना बजट बढ़ता है कि कौन पैसा? ये अवाम ही दे रही है। देखिए, डिफेंस पे क्यों नहीं टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे इंडिया वालों से? अगर थोड़ा सा कंपैरिजन नहीं, क्योंकि कंपैरिजन अब शायद बनता नहीं। कंपैरिजन उसकी कंपैरिजन से मुराद है कि उसकी एक तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, फिर वो माशाल्लाह उनका एक अपना अच्छा सेटअप, उनके हुक्मरान हर जगह पे होते हैं, वहाँ पे भी हुक्मरान उनके जैसे करप्शन करते हैं सबको, लेकिन वो उनका एक स्टेबिलिटी हर जगह पे, मतलब उन्होंने अपने आप को फोकस किया हुआ है, अपने अवाम के बारे में वो सोचते हैं ज्यादातर। 5वीं बड़ी, मतलब पाकिस्तान के देखिए इतना कुछ होने के बावजूद, माशाल्लाह इतना कुछ है पाकिस्तान में अगर देखा जाए बेसिकली, तो उसके बावजूद भी करप्शन के ऊपर
करप्शन के ऊपर जो है ना ये हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, आवाम को कमजोर से गरीब से कमजोर से कमजोर करते जा रहे हैं आवाम को। मुझे एक लाइन में बस ये बता दें आप कि क्या ऐसा किया जाए कि हम बेहतरी की तरफ जाएं? जी मेरे ख्याल में तो जो हुक्मरान माशाल्लाह जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो बारियां ले रहे हैं ना बार बार, कभी उसकी बारी कभी उसकी बारी कभी उसकी बारी, ये कल्चर खत्म करना चाहिए इनको बेसिकली। एनी हाउ ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में, और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो देयर हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा है वो भी हम शेयर करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है अभी ये जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सोलिवन और जो अजीत डोवल साहब हैं उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलिवन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग। जाए वो जिसके साथ मिलना चाहे मिल जाए, लेकिन मुस्लिम लीग ने ये कबूल नहीं किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि इन रियासतों का जो है वो मफाद, उन रियासतों का जो फैसला करेंगे उनके जो वो नवाब और रईस हैं वो करेंगे। फिर उन्होंने किए फैसले, फिर ये मानते नहीं। अभी कश्मीर की बात करें, कश्मीर का जो राजा था कोई मुझे माई का लाल ये डोगरा था या जो भी था, कोई मुझे माई का लाल ये हिस्ट्री में जवाब दे कि उन्होंने उसने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया था। उसने जब किया ही नहीं था, क्यों मसला बनाते हैं? इनका मसला बनाने का हक नहीं बनता। उसने एग्रीमेंट साइन किया था उनके साथ। या तो सबसे पहले वोटिंग पे बात कर लेते ना, इन्होंने तो वोटिंग पे माने ही नहीं थे। मुस्लिम लीग वोटिंग पे मानी ही नहीं थी। इन्होंने कहा था कि वो आपके जो रियासतों के जो है अमीर आपके वो फैसले करेंगे। लेकिन जब उन्होंने फैसला दिया फिर ये मानने, ये शरारतें करते, इनके पास कुछ नहीं, ना इल्म है ना कुछ है, ये खाली है।